गुड इवनिंग। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने जो आपको दिया था आया वो क्वेश्चन था जिसमें कि उसमें कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रेयर टू डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में हमने एक प्रूव करके दिया था आपको -μ1/u प्लस μ2/v μ2 - μ1/r। ये प्रूव मैंने किया था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो लगातार बिहार बोर्ड में, CBSE में, ICSE बोर्ड, जितने भी स्टेज बोर्ड्स होते हैं या CBSE बोर्ड होता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो जो मैंने बताया था वो आया हुआ है। उसी के कड़ी में, उसी के लय में एक और ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लेंस मेकर्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला जो हमारा है तो इसका मेन यूज जो है कि इट इज़ यूज टू डिजाइन इट इज़ यूज टू डिजाइन द लेंस। तो ये लेंस को डिजाइन करने में इसका यूज है, जो हमारी इच्छा होती है डिजायर्ड डिजाइन, जो हम सोचते हैं जिस ढंग से बनाना चाहते हैं, तो लेंस मेकर्स फार्मूला उसी के लिए यूज होता है। नाम भी इसका है लेंस मेकर्स फार्मूला, जो क्वेश्चन CBSE में डिट्टो आया हुआ है। ये बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे लिख दिया हमने कि BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 14 में, 16 में, 18 में, इधर नया क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और CBSE में 12, 13, 16 देख रहे हो, कुल मिला के 6 टाइम्स बोर्ड्स और स्टेट बोर्ड और CBSE के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये बार बार आता है। इस साल भी भरपूर संभावना है इस क्वेश्चन को आ जाने का, इसलिए इस क्वेश्चन को जितना बढ़िया से बना पाओ बना लो। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये बराबर आता है, लगातार क्वेश्चन आता है। तो पहले इसको हम प्रूव करेंगे कि इसका सीधा सा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय थिन डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 हैंस डेराइव लेंस मेकर्स फार्मूला। यहाँ लिखा हुआ तुम्हारा, लिखा है लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला जो हमारा है उसको डेराइव करना है। ऐसे यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि 1/f बराबर μ - 1 1/R1 - 1/R2 ये फार्मूला होता है। ठीक है, उसी को हमको प्रूव करना है यहाँ पे। तो इसमें सीधा सा कह रहा है कि एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कन्वेक्स लेंस है, जिसके रेस्पेक्ट में इसमें दिया गया है कि R1 और R2 रेडियाई है। जैसे मान लो इसको हम R1 मान लें, C से C1, ये C1 हमारा इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1 है, और इस पार्ट का, इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हमारा C2 है। इसको हम R1 बोल सकते हैं और इसको हम लोग R2 बोल सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है हमको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको कि कंसीडर ए थिन कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ 2 कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सीधा लिखते हैं यहाँ पे कि कंसीडर, आराम से देखो इसको, थोड़ा सा बड़ा है। कंसीडर एक कन्वेक्स लेंस, या थिन कन्वेक्स लेंस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 convex spherical refracting surfaces XP1Y and XP2Y, XP1Y and XP2Y। फिर समझना, यहाँ पे हमने माना कि कन्वेक्स लेंस है जो 2 थिन कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा XP1Y है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा XP2Y। ठीक है, P1 P2 विद रेस्पेक्टिव पोल्स। P1 P2, इसका पोल P1 है, इसका क्या है, P2 है। देखते हैं कि P1 and P2 be their respective poles, be their respective poles। ये हमने ये बोला कि इसका रेस्पेक्टिव पोल से मतलब होता है कि XP1 का पोल क्या है, P1 है, और सरफेस XP2Y का पोल क्या है, P2 है। फिर ध्यान देना, यहाँ पे हमने बोला कि मान लेते हैं कि एक हमारा कन्वेक्स लेंस है जो 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है।
एक सरफेस है एक्स P1y और दूसरा सरफेस है एक्स P2y। P1 जो है एक्स P1y का पोल है और P2 इसका पोल है, ठीक है। एंड R1 R2 बी देयर रेडियाई ऑफ कर्वेचर, R1 R2 बी देयर रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 R2 है। और μ2 भी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि μ2 को लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। याद रखना लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड द लेंस, लेंस के आसपास यहाँ एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड द लेंस, अराउंड द लेंस के अराउंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ1 है। एक बार फिर देखो, हमको लेंस मेकर्स फार्मूला प्रूव करना है, तो सीधा सा हमने पहले बोला कि लेंस मेकर फार्मूला का यूज क्या है, क्यों नाम बना है। मेकर मतलब बनाना, सीधा होता है इट इज यूज टू डिजाइन द लेंस, डिजायर्ड डिजाइन, जो हम चाहते हैं उस जिस डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं उसी को बनाने में इस लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज होता है। इसमें मेन है कि लेंस मेकर्स फार्मूला होता क्या है, तो उसी को हमको प्रूव करना है। हमने बोला कि एक हमारा कन्वेक्स लेंस है जो दो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, एक हमारा एक्स P1y है और दूसरा हमारा एक्स P2y है। क्लियर, P1 जो है एक्स P1y का पोल है और P2 जो है एक्स P2y का पोल है, ठीक है। और R1 R2 बी देयर रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का रेडिया ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, ये देखो ये सन, इसको ऐसे घुमाओ, ये है इस टाइप से गया, ऐसा कि सेंटर होगा, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसका R1 है और इस सरफेस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है, ये C2 मतलब R2 हमारा। क्लियर। और फिर यहाँ पे देखा कि μ2 हम बोल रहे हैं कि μ2 मान लेते हैं कि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। μ1 इस लेंस के चारों ओर, मतलब एयर बाहर जो उसका सराउंडिंग्स जो है उसका क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड द लेंस। क्लियर। अच्छा, ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ सीधा लिखते हैं कि ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस, फाइनल इमेज जो है दो रिफ्रैक्शन के बाद हमारा फाइनल इमेज बनता है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस। देखते हैं कि फाइनल इमेज I1 is formed after two refractions, समझना यहाँ पे आखिर कैसे बोल रहा है। एक रे हमारा एलोंग OP1 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अनडिविएटेड पास कर रहा है। दूसरा रे ऐसे जा रहा है एलोंग AB से रिफ्रैक्ट किया और इसको अपनी सीध में यहाँ जाके I1 पे काट दिया और I1 हमारा रियल इमेज इसका। फिर देखना ध्यान से, हमने कहा ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा लाम का देखे कि लेटर सपोज दैट फलना ये सब नहीं लिखना है। सीधा क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस, एक यहाँ से गया लाइन सीधे पास कर गया, एक हमारा यहाँ से गया इस पर गया, फिर यहाँ चला गया, पहला के I1 पे काटा और I1 हमारा इसका रियल इमेज। यहाँ हमने क्या लिखा कि ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज I1, यहाँ क्या लिखा है, फाइनल इमेज I1 इज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस। एक हमारा इससे गया, ओ से ऐसे गया सीधा, एक यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब देखो फ्रॉम फिगर हम यहाँ देख लेते हैं कि इसका हमने क्या लिखा है, V1 देख लो, CI1 V1 हमारा है, तो C को हम इस फेस के लिए काम कर रहे हैं, हम एक्स P1y के लिए काम कर रहे हैं, तो C इसके काफ़ी नज़दीक है, इसको लिखते हैं कि P1I1 क्या है, V1 हमारा इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हमने V1 माना।
और फिर हमारा यहाँ पे देखना CO या P1O हम क्या लिखते हैं, O लिखते हैं। C1 या P1C1 क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, या R1 इसको हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर। यहाँ पे चलो फ्रॉम फिगर तो फॉर XP1Y सरफेस, फॉर XP1Y सरफेस, इस सरफेस के लिए हम काम कर रहे हैं, फिर इसके लिए भी काम करेंगे। तो XP1 सरफेस में हम लिख रहे हैं कि U बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए U इक्वल टू, U हमारा क्या है यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक U है, तो CO इक्वल टू P1O। यहाँ क्या है, CO ये लगभग किसका, P1O ये हमारा, U हमारा देख लो, या ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C से O लिखो या P1O लिखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा U है। क्लियर। चलो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ से P1 ये CI1 इमेज की बात करो, यहाँ क्या है CI1, ये लगभग आप कर दीजिए P1I1 बराबर क्या, ये हमारा V1। समझना इस चीज़ को। C से O बोला कि सेंटर से हम जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेंटर से हम डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं तो सेंटर से लेते हैं, और ये C इसके काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए इसका नाम देते हैं P1O। यहाँ क्या लिखा CO लगभग बराबर P1O क्या है, U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। CI1 बोलो या ये इसके काफ़ी नज़दीक, इस सरफेस के लिए काम कर रहे हैं तो P1I1 क्या होगा हमारा, V1 होगा। फिर देखो इस सरफेस का रेडियस कर्वेचर क्या है, CC1 या P1C1। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे CC1 या इसको लिखेंगे हम लोग P1C1 बराबर क्या हमारा, ये R1। इतना समझ में आया। एक बार फिर सीखो। इस सरफेस के XP1 सरफेस की बात कर रहे हैं, XP1 सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ से CO बोलो या P1O बोलो क्या है, U है। फिर तुम यहाँ पे CI1 बोलो, चूँकि इमेज बना हुआ तो इमेज डिस्टेंस क्या माना है, V1। CI1 बोलो या P1I1 बोलो, ये हमारा क्या V1। देख रहे हो CI1 लगभग P1I1 या V1। फिर यहाँ से हम CC1 बोलो या P1C1 बोलो, इस फेस के लिए काम कर रहा है। एकदम ध्यान रखना कि XP1Y के लिए काम कर रहा है, CC1 या P1C1 हमारा कितना है, R1। अब एक चीज़ तुमने अभी जस्ट पढ़ा था, पिछला ही वीडियो मैंने दिया है कि रेयर टू डेंसर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब रे ऑफ लाइट जो रेयर टू डेंसर जाता है तो उसका क्या होता है, -μ1/u प्लस μ2/v बराबर μ2 - μ1/r पढ़ा है आपने। यहाँ लिख लेंगे कि एज, तो हमारा लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट कहाँ से कहाँ जाता है, रेयर टू डेंसर जाता है, इसीलिए हमारा यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, -μ1/u प्लस μ2/v बराबर μ2 - μ1/r। देख लो एक बार इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे कि इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं 10, यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं कि -μ1/u, -μ1 क्या है यहाँ पे u है, -μ1/u प्लस μ2/v, तो v तुम्हारा क्या है यहाँ पे V1 है। देख लो यहाँ पे v बराबर, ये इमेज जो है ये देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो ये हमारा v है, तो v इक्वल टू, तो v की जगह पे यहाँ V1 है, तो हमारा μ2 - μ1/r, μ2 - μ1/r1, इसको हम लोग पहला मान लेंगे। एक बार फिर देखो इसको, इस पार्ट को पूरी तरह से देख लो। हमने कहा कि लेंस मेकर्स फार्मूला हमको प्रूव करना है, तो हमने बोला कि एक थिन कन्वेक्स लेंस है जो दो स्फेरिकल कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है। एक सरफेस हमारा है XP1Y, दूसरा सरफेस है XP2Y। ठीक है, इस XP1Y का पोल हमने P1 माना, XP2Y का हमने पोल P2 माना। इसका रेडियाई कर्वेचर ये CC से C1 है, R1 है, इसका रेडियाई कर्वेचर हमारा R2 है। क्लियर। आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस इमेज इज फॉर्म्ड, इस लेंस से 2 रिफ्रैक्शन के बाद हमारा इमेज बनता है। एक यहाँ से सीधा लाइन गया, एक ये रे गया, ये रिफ्रैक्ट करके सीधा पहला से I1 पे मिला, ये हमारा I1 क्या है, इमेज। अब फिगर्स हम देख रहे हैं कि इस फेस के लिए XP1Y के लिए काम कर रहे हैं,
तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा CO बोलें या P1O बोलें, ये हमारा U है, देख लो यहाँ पे CO लगभग P1O बोलें, चूँकि C हमारा P1 के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए CO बोलें या P1O बोलें, ये U होता है। फिर V की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लो, CI1 बोलो या P1I1 बोलो, देखो यहाँ पे V हमारा CI1 या P1I1, ये क्या है हमारा V1 है। और ये रेडियाई कर्वेचर हमारा C1 बोलो या P1C1 बोलो, ये हमारा क्या है, ये हमारा R1 है। तो इसके पहले जो मैंने स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए जो हमने एक फार्मूला निकाला था, -μ1/u प्लस μ2/v, μ2 - μ1/r, इसके पहले प्रूव किया है मैंने, वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। -μ1/u प्लस μ2/v1 इक्वल टू μ2 - μ1/r। क्लियर? इसको देखो बढ़िया से, फिर इस सरफेस के लिए हम काम करेंगे, फिर दोनों को हम लोग मिला के लेंस मेकर्स फार्मूला निकाल लेंगे। देखिए इसको पहले नोट करो। ये हो गया। इसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं, इसको पहला लिख दिया है, मिटा रहे हैं। इसके बाद फिर हम उस सरफेस के लिए काम करेंगे। यहाँ पे देखो, देखो एक मिनट थोड़ा सा, चलिए इसको लगता है कि इस पार्ट को शायद कम दिख रहा है। ये लिख रहा है हमने कि V बराबर CI1 लगभग बराबर P1I1 इक्वल टू V1 है। ये शायद कट रहा था, तो इसको देख लो, ये हमारा V था, इमेज डिस्टेंस CI1, यहाँ देखो ना, CI1 हमारा इमेज था V1 यहाँ पे, और P1I1 इक्वल टू V1, CI1 लगभग बराबर P1I1 V1, यही था हमारा। ठीक है, चलो और लिखते हैं कि फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस, लिखते हैं कि फॉर, यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस, एट द सेकंड सरफेस I1 एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, I1 acts as virtual object। ये याद रखना हर हमेशा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर इस सरफेस के लिए ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हुज रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, हुज रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, जिसका रियल इमेज कहाँ बनता है, आई बनता है हमारा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि डेंसर से रेयर जा रहा है ना, सेकंड सरफेस के लिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये था हमारा रेयर से डेंसर, ये क्या है, डेंसर से रेयर जा रहा है हमारा। सेकंड सरफेस कहाँ से जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। अब यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर या फॉर दिस सरफेस, फॉर सरफेस XP2y, फॉर सेकंड सरफेस बोला है ना, एट सेकंड सरफेस यहाँ पे लिखा, इसका नाम दे दो कि फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस XP2y। अब XP2y के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। जस्ट हमने क्या बोला है कि हमारा इस सेकंड XP2y के लिए ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसका रियल इमेज कहाँ पे बनता है, आई पे बनता है। फर्स्ट के लिए हमारा ये इमेज था और सेकंड के लिए ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, आई पे बनता है।
तो हमने लिखा कि फॉर सेकंड सरफेस एक्स पी टू आई, यहाँ लिख दो कि u बराबर, यहाँ जो हमारा u है तो u हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक CI1 मतलब P2I1, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। CI1 ये लगभग किसका, P2I1 बराबर क्या, V1। क्लियर है, देखना यहाँ से, इसके लिए u का काम करता है तो CI1 P2I1 कितना हमारा हुआ, V1। फिर ये इमेज का काम करेगा तो V बराबर यहाँ लिखो, इमेज V बराबर, तो V बराबर हमारा क्या है, CI इक्वल टू P2I। CI ये लगभग किसका, P2I, ये क्या है हमारा, ये हमारा V है। देख लो यहाँ पे ये V का काम कर रहा है, ये हमारे यहाँ से यहाँ कितना है, V है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है इसका, V1 है। एक बार फिर से इसको समझे, यहाँ पे सेकंड सरफेस एक्स P2I की बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि हियर I1 एक्स इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हमारा यहाँ से CI1 P2I1 ये U हमारा है, U है तो ये हमारा क्या है, V1। और ये इमेज के रूप में, इसका इमेज क्या बन रहा है, I बन रहा है, तो I बन रहा है तो इमेज को लिखेंगे हम CI इक्वल टू P2I, क्योंकि ये इसके काफ़ी नज़दीक है तो पोल से ही डिस्टेंस लेते हैं, P2I हमारा क्या होगा, V होगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पे 10, फिर हम वही लिखेंगे 10, क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो कि यहाँ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, यहाँ लिखते हैं कि एज, यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देयरफॉर क्या होगा, देखिए यहाँ रेयर से डेंसर होता है, डेंसर से रेयर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे क्या था -μ1/u था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा मटेरियल ऑफ μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, और ये μ1 क्या है हमारा, अराउंड इसके चारों ओर का, तो पहले इसका यूज होगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिखिएगा, -μ2/v1, देयरफॉर क्या लिखोगे, -μ2/v1 प्लस μ1/v बराबर, यहाँ लिख देंगे μ2 माइनस μ1/-r2 लिख देंगे यहाँ पे। देख रहे हो, चूँकि ये हमारा माइनस इधर आ रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि μ1 माइनस μ2/r2, लेकिन यहाँ पे लिखा μ2 माइनस μ1/r2। ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा यहाँ फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड। एक बार सीखो ध्यान से, यहाँ एक बार फिर जानना। यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि हमारा सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स P2I है, इसके लिए हमारा I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसका इमेज कहाँ बनता है, I पे बनता है। इसका मतलब इस सरफेस के लिए ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U बराबर U इक्वल टू CI1, यहाँ लिखा CI1, यहाँ लेंगे P2I1, ये अगर हो गया हमारा V1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हमारा V1 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस सरफेस के लिए। और ये चूँकि इमेज है तो ये CI इक्वल टू P2I, यहाँ लिखा इमेज के लिए क्या लिखा, CI लगभग P2I, ये B हुआ। अब रिफ्रैक्शन यहाँ डेंसर से रेयर हो रहा है, यहाँ था रेयर से डेंसर, यहाँ क्या डेंसर से रेयर हो रहा है, तो उसका फार्मूला बदल जाएगा, तो यह होगा -μ2/v1, इसकी जगह पे देखो -μ2/v1, फिर यहाँ μ1/v देख लो इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r2 -8। ये दो इक्वेशन हमारे पास समझ में आया। एक बार फिर सीखो, हमने सीधा सा कहा था कि हमारा एक्स P2Y सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके लिए हमारा I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसका इमेज कहाँ बनता है, I पे बनता है। यहाँ से CI2 इस सरफेस के लिए ये क्या हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो हमने लिखा CI1 इक्वल टू P2I1, हमारा यहाँ पे देखो V1 होगा जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चूँकि ये इमेज है तो इसका CI या P2I हमारा क्या होगा, इमेज होगा, इमेज डिस्टेंस क्या है, CI P2I B हो गया। अब चूँकि रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर मीडियम में हो रहा है, फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला होगा -μ2/v1 μ1/v, ये हो गया। क्लियर। अब इस दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, अब इसको फिर मिटाना पड़ेगा, देख लो पहले एक बार।
आराम से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इसको लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लिख दें, या देखो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं और फिर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा सा लिख लो नीचे इसको, सेकंड वहाँ पे डाल दो। इस जगह हम डाल देते हैं सेकंड को, जैसा लिखा हुआ है, जो हमारा लिखा हुआ है। आप यहाँ पे म्यू2 बटा हमारा v1 आया है प्लस म्यू1 बटा v आया है, ये लिखा है हमने म्यू2 माइनस म्यू1 बटा माइनस R2 लिखा, ये हमारा सेकंड है। इसी को हमने लिख दिया वहाँ पे, देख लो। माइनस म्यू2 बटा जगह बचेगा, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, माइनस म्यू2 बटा v1 प्लस म्यू1 बटा v, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा माइनस R2। ठीक है, अब इसको लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हम लोग देखते हैं ऐड करके, इसको ऐड करो। माइनस म्यू1 बटा यू माइनस म्यू1 बटा यू प्लस म्यू2 बटा v1 ऐड करो, यहाँ लिखो प्लस माइनस म्यू2 बटा v1 प्लस म्यू1 बटा v इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दो। ये हमारा क्या है, इसको ऐड करो, यह है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा, देखिए म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1 प्लस, इसको जोड़ दो, यहाँ लिखेंगे हम लोग म्यू2 माइनस म्यू1 बटा माइनस R2। देखो ऐड करके, पहले इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, देख लो। माइनस म्यू1 बटा यू प्लस म्यू2 बटा v1, ठीक है, प्लस माइनस म्यू2 बटा v1 प्लस म्यू1 बटा v, फिर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा माइनस R2। क्लियर। अब इसको जोड़ के देखो, यहाँ पे ये हमारा हो रहा है माइनस म्यू1 बटा यू प्लस म्यू2 बटा v1 प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा म्यू2 बटा v1, फिर यहाँ पे प्लस म्यू1 बटा v, यहाँ पे चलो ये लिखो म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1 प्लस माइनस माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये और ये कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो, प्लस म्यू2 बटा v1 माइनस म्यू2 बटा v1, यहाँ देखना क्या आया हमारा, ये आ गया माइनस म्यू1 बटा यू प्लस म्यू1 बटा v। यहाँ पे हमारा ये कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है म्यू2 माइनस म्यू1 और इस जगह आ रहा है हमारा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक है, फिर चलो इसमें हमारा म्यू1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे म्यू1 कॉमन ले लो, म्यू1 कॉमन लिया तो 1 बटा v माइनस 1 बटा यू, 1 बटा v माइनस 1 बटा यू, यहाँ देख लो ये आ गया हमारा म्यू2 माइनस म्यू1, यहाँ पे फिर आ रहा है 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। देख लो यहाँ पे म्यू1 कॉमन लिया तो 1 बटा v माइनस 1 बटा यू आया, यहाँ म्यू2 माइनस म्यू1, ये R1 माइनस R2 ले लिया कॉमन दोनों में हमने। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यदि इसको उधर लेके जाए म्यू1 को तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 बटा v माइनस ये 1 बटा यू बराबर हमारा होगा यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 बाय, ये क्या है म्यू1, और यहाँ क्या आएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब फिर आगे बढ़े, फिर चलते हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम ये 1 बटा v माइनस 1 बटा यू बराबर ये म्यू2 बटा म्यू1, यहाँ क्या लिखेंगे म्यू2 बटा म्यू1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बटा R2। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब हम बहुत नज़दीक हैं, अब इसको प्रूव कर देंगे, उसको मिटा देते हैं। देख लो एक बार इसको, आराम से देखो।
चलो यहाँ तक हमने लाया यहाँ पे। अब आगे देखो इसी को। अब यहाँ यदि लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा यदि ऑब्जेक्ट इफ़ यू इज़ एट इन्फिनिटी, लिखते हैं यहाँ पे इफ़ यू हमारा इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पे यू इन्फिनिटी हो तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भी बराबर देन देखिए हमारा यहाँ पे भी बराबर F2 बराबर क्या हो जाएगा, F। समझना यहाँ पे, और यू इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, समझना। भी यदि यू यदि इन्फिनिटी पे हो, भी हमारा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है ना। फिर से ध्यान देना, यू यदि इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। यू इन्फिनिटी पे डालते हैं तो ये फोकस, इसी को हमने भी को क्या मान लिया, ये भी था, भी को क्या मान लिया F2, क्योंकि ये F1 है तो F2 होगा, और F2 को हमने F मान लिया। तो यू इन्फिनिटी है 10, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज लिख लो कि 1/भी माइनस 1/, तो भी किसके बदले हो गया, F हो गया, यहाँ पे भी हो गया 1/F इक्वल टू क्या लिखा, इसको लिखो μ2/μ1। पहले एक चीज़ देखो, μ2/μ1 को क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 -1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। फिर यहाँ पे चलो ये तो हमारा वैल्यू 0 होगा, तो F, और इसको μ2 - μ1 को हम म्यू लिख सकते हैं ओवरऑल, μ-1 ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर्स फार्मूला, यही हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला है। क्लियर, एक बार सीखो फिर इसको बढ़िया से देखना। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा था, सबसे पहले कहा था कि ये हमारा एक स्फेरिकल कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक थिन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, जिसका दो सरफेस है XP1y और XP2y है, और इसका पोल P1 है, इसका पोल P2 है, इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसका R1 है, इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर R2 है। और इस लेंस का जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ2 माना, और इसके अराउंड जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको हमने μ1 माना। ठीक है, तो अब यह बोला कि हमारा यहाँ ओ हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस XP1y सरफेस के लिए 2 रिफ्रैक्शन के बाद हमारा इमेज I1 पे बनता है। किसके लिए, XP1y के लिए I1 पे इमेज बनता है। तो इस ढंग से फ्रॉम फिगर XP1 सरफेस के लिए फिगर्स जाता है तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा, CI1 दैट इज़ P1I1, इमेज डिस्टेंस B1 माना। और यहाँ पे CI जो हमारा है, यहाँ से C, इसको ये इमेज है। अब देखो CO या P1O U है हमारा, और हमारा यहाँ पे C1 या P1C1 हमारा R1 है। इस ढंग से हमने इसका जो बनाया था, इस फेस के लिए हमारा क्या होता था, -μ1/u प्लस μ2/B1, ये हुआ था हमारा μ2 माइनस μ1/R1 हो गया था इस फेस के लिए। इस फेस के लिए एक फेस हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फेस है XP2y। ठीक है, XP2y के लिए हमारा I1 जो है, ये I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट I। ये हमारा इस फेस के लिए XP2y के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। CI1 P2I1 क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और P2I या CI को इस फेस के लिए हमारा इमेज हो गया, ये भी हमारा इमेज हो गया। लेकिन इसके लिए चूँकि हमारा रे जो है ये हमारा डेंसर से रेयर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, इसलिए इसका जो फार्मूला हो गया μ2/V1 प्लस μ1/V बराबर ये होगा μ2 माइनस μ1/-R2। हमारा ये हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो। अब इस दोनों को हमने ऐड कर दिया, देखो ऐड किया, यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो ऐड करते करते हमारा ये रिलेशन आ रहा है। यहाँ देख लो μ1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 1/V माइनस 1/U, μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। इसको उधर देखे गए डिवाइड हो गया, इसको μ2/μ1 μ1/μ1 कट गया। यहाँ देखिए यदि हमारा u इन्फिनिटी हो, ध्यान देना थोड़ा सा, वो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई आपको। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमको एक, जैसे डायरेक्ट हम 1/V माइनस 1/U को 1/f तो लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है क्योंकि लेंस फार्मूला हमारा है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि कंडीशनल मैंने बोला कि यदि ये इन्फिनिटी पे है तो भी हमारा क्या होगा, इसका भी फोकस पे होगा। जब हमारा u इन्फिनिटी पे हो, कंडीशन डाल दिया तो u इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इस ढंग से हमारा भी जो होगा, ये जो होगा डिस्टेंस भी F2 होगा, F2 को हमने क्या मान लिया, F मान लिया।
1/f 1/v की जगह पे क्या दिया 1/f 1/∞। तो ये देखना, ये हमने लिखा μ2/μ1। तो μ2/μ1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लो लिख दिया, इसको हमने म्यू मान लिया। ये हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला, दिस इज द लेंस मेकर्स फार्मूला। और हमारा प्रूफ, आपका प्रूफ आपके सामने है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% कन्फर्मेशन इस क्वेश्चन का कन्फर्म आएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। इसको आप बार बार बनाइए, लगातार देखो बना के, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि लगातार ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीडियोस फिर हम इसका डालेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने प्रॉमिस किया हुआ है लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक सारा का सारा फिजिक्स हम ये कर देंगे, रिवाइज कर देंगे पूरा क्रैश कोर्स की तरह। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट ऑल।